Hello बच्चों, let's see the question. Why there is a need to standardize the naming of living organism? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये क्यों जरूरी है स्टैंडर्डाइज करना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना. सो व्हाई इज इट नेसेसरी? सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली देखो क्या होता क्या है. Like there are millions of species of plant and animal in the world. अब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. लाइक रोज है, कहीं पे उसको गुलाब बोलते हैं, कहीं पे उसको गुलापा बोलते हैं. सो क्या होता है, ड्यू टू सम लैंग्वेज बैरियर, अब किसी कंट्री में जाओगे उस किसी ऑर्गेनिज्म को वहां पे कुछ बोलेंगे हम और यहाँ पे कुछ और बोलेंगे. सो देयर विल बी अदर कंफ्यूजन. जो लोकल नेम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, चेंज होते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस चेंज होंगे, कंट्री से कंट्री चेंज होंगे. सो ड्यू टू लिंगुअल बैरियर एंड ऑल दैट थिंग, हमें नेसेसिटी पड़ी, साइंटिस्ट ने सोचा कि जरूरत है कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सो दैट कि एक स्पीसीज का एक ही नेम हो. अब कहीं मर्जी वो जाएंगे स्पीसीज, उसका नाम यही रहेगा. अब होमोसैपियंस है, दैट मीन्स ह्यूमन चाहे वो अमेरिका में चले जाएं, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं मर्जी चले जाए, दे विल बी द होमोसैपियंस. साइंटिफिक नेम की इसलिए जरूरत पड़ी. सो वी कैन राइट इट एज there are millions of species of plant and animal in the world and they are known by their local name which vary from place to place even within the country. So it is necessary to standardize the name of organism so that a single name is given to a single species. और उन्हीं को हम बेसिकली क्या है, साइंटिफिक नेम असाइन कर देंगे. हम उन्हें क्या असाइन कर देंगे, साइंटिफिक नेम, जो हमारे लिनस ने कंसेप्ट दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का. इसी वजह से नेसेसिटी है हमारी हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक स्पीसीज को एक ही नेम देने का. सो वी आर गोइंग टू डू द नोमेनक्लेचर. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.